हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आर.एस. अग्रवाल की किताब कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन ख़त्म करूंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं बल्कि रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल या किसी भी एग्जाम के लिए ये आर.एस. अग्रवाल किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपको आर.एस. अग्रवाल किताब अपने चैनल पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और दोस्तों अपने चैनल पर पूरी किताब आपको आर.एस. अग्रवाल लगवाऊंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सवालों पर जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सम्मिलित संख्या। सम्मिलित संख्या को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्या और नंबर 2 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई की वैल्यू होती है -1, रूट -1। जो संख्या 5i, 6i, 7i या कह सकते हैं जो संख्या आई के फॉर्म में लिखी हो वो काल्पनिक संख्या होती है। और दोस्तों i² का मान -1 होता है। हालांकि काल्पनिक संख्या के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों काल्पनिक संख्या हमको केवल इतना याद रखना है कि जो संख्या आई के फॉर्म में लिखी हो वो काल्पनिक संख्या है और i² का मान -1 होता है। दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दशमलव संख्या, नंबर 2 पूर्णांक। दशमलव संख्या का मतलब होता है जिसे काटने पर कोई संख्या दशमलव के फॉर्म में निकले, जैसे 0.1, 0.2, 1/2। इसका अर्थ होगा दोस्तों 0.5। इसको काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, 1.25 और 3/5 का अर्थ होगा दोस्तों 0.6। तो दशमलव संख्या का मतलब है जिसे हम दशमलव के फॉर्म में काट सकें। और दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है -1, -2, -3 ... अनंत तक, और +1, +2, +3 ... अनंत या इन्फिनिटी या अपरिभाषित तक। दोस्तों दशमलव संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं, आइए देखते हैं। जो भी दशमलव का अंक p/q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। नंबर 1 कहने का मतलब दोस्तों यह है जो संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी जाए। जैसे कोई संख्या 3/5 है तो ये संख्या p/q के रूप में लिखी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये संख्या हमारी परमेय संख्या है। दूसरा रूल ये है कि जो दशमलव के बाद रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब है दोस्तों कि जो संख्या कई बार आए, अनंत तक चलती रहे, मतलब एक संख्या कई बार चलती रहे। जैसे दोस्तों 10/3। तो 10/3 का मतलब है 3 × 9, 1, 3 × 9, 3 × 9, मतलब 3 3 3 3 लगातार अनंत तक चलता रहेगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3.3 पर बार का मतलब दोस्तों होता है कि कोई संख्या इन्फिनिटी तक चलती रहे या लगातार चलती रहे। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है वो एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो सिंबल होता है वो अपरमेय संख्या है। अपरमेय से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्गमूल के अंदर दोस्तों ये चीज आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी, इस वजह से हमने इस चीज को यहाँ इंक्लूड कर रखा है। जैसे 2/5। 2/5 का मतलब हुआ 0.4 और 22/7। तो 22/7 जो पाई की वैल्यू है ये परमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर जिसका मान पूरा आए, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कोई संख्या हमारी लिखी है, √1, √4, √9, √36। तो रूट में जरूर है लेकिन इसे हम सही से देखें तो इसका मतलब ये होगा ये संख्या 1, ये 2, ये 3, ये 6 लिखी है। तो दोस्तों जिस संख्या का वर्ग निकल आए या वर्गमूल निकल आए तो वो संख्या रूट में जरूर है लेकिन वो संख्या परमेय संख्या होती है। तो दोस्तों परमेय संख्या के कितने रूल हैं? जो भी दशमलव का अंक p/q के रूप में लिखा जाए। नंबर 2 जो दशमलव के बाद रिपीट होते हों, जैसे 3.333 मतलब लगातार रिपीट हों, जिसे हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर 4 2/5 जिसे हम काटें तो एक
एग्जैक्ट वैल्यू निकल आए। 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, ये एक परमेय संख्या है। और जो वर्गमूल के अंदर जिसका मान पूरा आए, कहने का मतलब यह है कि हम जिसका वर्गमूल निकाल सकें वो सभी परमेय संख्या हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या का फर्स्ट रूल कहता है कि जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, मतलब वो अंक जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, मतलब उनकी वैल्यू लगातार बदलती रहे। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14567 कहने का मतलब कोई भी अंक लगातार रिपीट नहीं हो रहा। जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था 10/3, अगर 10/3 को दोस्तों हम सही से काटें तो 3.333 आता है। तो ये कौन संख्या हुई? परमेय। लेकिन पाई के मान में ऐसा नहीं होता है। ये संख्या 3.14567 कटती रहेगी लगातार। लेकिन 22/7 की जो वैल्यू है वो परमेय संख्या में, और पाई का जो सिंबल है वो परमेय संख्या है। आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरे नियम में। वर्गमूल के अंदर जिसका मान पूरा ना आए, मतलब जो संख्या वर्गमूल के रूप में तो लिखी हो लेकिन उसका मान पूरा ना आए। जैसे √2, तो √2 का मान 1.414 लगातार आता रहेगा। इसी तरीके से जो भी संख्या है इनकी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये लगातार आती रहेंगी। ये सभी संख्याएं दोस्तों अपरमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर जिसे कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, पाई सिंबल, वर्गमूल के अंदर जिसका मान पूरा ना आए, जैसे √2, √3, √5। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 व 3 के बीच परमेय संख्या निकालिए। तो 2 व 3 के बीच कई परमेय संख्याएं होंगी। 2 व 3 के बीच परमेय संख्या निकालिए। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला है, संख्या बराबर AK + B अपॉन K + 1। के लिए हम दोस्तों फ्री हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो भी इच्छा हो हम के की वैल्यू मान सकते हैं। और ए का मतलब दोस्तों हुआ 2 और बी का मतलब हुआ 3, क्योंकि जो संख्या पहले है वो ए और जो संख्या बाद में वो बी। तो 2 व 3 मतलब ऐसी संख्या बताना है जो 2 व 3 के बीच में इसकी वैल्यू आए। तो AK + B अपॉन K + 1 ये फार्मूला है। तो के की जगह पर हम 1 रख रहे हैं सबसे पहले। तो फार्मूला ए का मतलब है 2 × 1 + बी का मतलब 3, के का मतलब 1 और 1 तो ऑलरेडी है तो 1। तो 2 × 1 = 2, 3 5, 5/2। दोस्तों अगर हम 5/2 को कट करते हैं तो 2 दूनी 4, 1, 2 चौको 2 पंचे 10। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आई। जो 5/2 की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आई। तो हम अगर के की जगह पर 2 का मान लेते हैं, के की जगह पर यदि 2 का मान लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? ए का मतलब दोस्तों हुआ 2, के का मतलब 2 + बी का मतलब 3 अपॉन के का मतलब 2 + 1। 2 दूनी 4, 3 7, 7/3। तो 7/3 को हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 1, 3 × 9। तो दोस्तों 2 और 3 के बीच में ये भी वैल्यू आई। अगर हम दोस्तों यहीं पर के की वैल्यू 3 लेते हैं, तो ए का मान तो 2 ही रहेगा। 2 × बी का मतलब बी, के का मतलब 3 + बी 3, के + 1। के की वैल्यू हमने 3 रखी है, 3 + 1, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/4, 4 दूनी 8, 8 1 10, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी भी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आई। तो के का मान अनंत तक रखते रहेंगे तो 2/3 के बीच अनंत संख्या निकलेंगी। एक तरीका और होगा कि हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, सभी ऑप्शन को काटना है। जिस ऑप्शन में 2 और 3 के बीच में वैल्यू निकल आए
वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों फार्मूला याद रखना कि 2 और 3 या कोई भी संख्या यहाँ पर हो, अगर परमेय संख्या पूछे उसका फार्मूला है AK + B अपॉन K + 1। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2/3 के बीच अपरमेय संख्या बताइए। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, अपरमेय संख्या बराबर √AB। तो √AB, A का मतलब 2 और B का मतलब 3, 3 दूनी 6, यही आपका हुआ आंसर। आइए दोस्तों और बात करते हैं और कौन सी संख्याएं होती हैं। दोस्तों इसको साफ करते हैं, इसको कर दिया साफ। दोस्तों पूर्णांक, एक संख्या होती है पूर्णांक। तो पूर्णांक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। नंबर 2 शून्य, और नंबर 3 दोस्तों ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक दोस्तों कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक, ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हुए। शून्य का मतलब दोस्तों शून्य या 0, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब दोस्तों माइनस अनंत से ... -1 तक, माइनस अनंत से -1 तक। तो दोस्तों पूर्णांक का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 अनंत तक। शून्य का मतलब शून्य, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब दोस्तों -अनंत से -1 तक। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक, बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को भी 2 भागों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सम और विषम, सम और विषम। सम और विषम। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। तो दोस्तों 2 से कटने वाली कौन कौन संख्या हैं? नंबर 1 0, 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि 0 जो है, 0 इस सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। क्यों है, कैसे है, बता रहे। क्योंकि दोस्तों यदि हम किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग दें, माना कि भाग दिया हमने 2 से, तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 0 आएगा। तो कहने का मतलब 0 है जो एक सम संख्या है। और एक दूसरा नियम भी है, क्योंकि 0 जो है 0, क्योंकि 0 2 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल है कि 0 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6। उसे देखते हैं कि 6 - 4 - 2 0 2 4 6। तो दो छोड़ कर आ रही, कहने का मतलब ये अपने सीरीज में है। तो मतलब ये 0 जो है एक सम संख्या है, आपको याद रखना है। विषम संख्या दोस्तों जो संख्या 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 ... अनंत तक। तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं तक रखेंगे। कल से आपको और लंबा वीडियो देने का प्रयास करेंगे।